ठीक है। एग्जामिनर भी देखे, मैंने बार बार कहता हूं, दो ऑप्शन तो आपको ऐसे देगा, देखते आप उसको गलत काट दोगे। जैसे ही आपका दे दिया बर्फ मुफ्त में मिलती है, ठीक है, और दो में ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा माइंड के अंदर, उसमें ऐसे लगेगा यार दोनों ही सही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, देन उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहला आप जान लीजिए एस्किमो क्या है। एस्किमो एक जनजाति है, ठीक है, जो कि बर्फ वाली जगह पर रहती है और जो अपने घर बनाती है इग्लू, ठीक है, ये अपने बर्फ के घर को ही बेसिकली इग्लू कहा जाता है। अब देखते हैं इस इग्लू के बारे में, जो कि आपका कई बार पूछा गया है। देखिए ये होता है इनका घर, इग्लू। अब जो इस घर के अंदर लोग रहते हैं, भाई जो आदमी होता है, ह्यूमन होता है, उसकी खुद की भी तो हीट होती है ना, गर्मी होती है। तो जो लोग इसके अंदर रहते हैं और उनकी जो गर्मी होती है, तो ये इग्लू के घर इस अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यानी जो बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा है ना, जो अंदर गर्मी है उसको बाहर जाने से रोकती है, जो अंदर लोग रहते हैं उनकी गर्मी को, ठीक है। तो इसलिए इग्लू का ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, इग्लू के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बर्फ के घर क्यों बनाते हैं भाई, इतनी बर्फ वाली जगह में रहते हैं, ठीक है, वहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो वहां पर लकड़ियां नहीं मिलती ताकि लकड़ी से अपने घर बना सके, ठीक है। इसलिए ये लोग बर्फ से अपना घर बनाते हैं। मांस ये लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए, और कुछ इनके पास चारा है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका पहला आंसर इग्लू के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपके कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट डैश को शामिल नहीं करता। किसको शामिल नहीं करता? पहला, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तों की पहचान को। सेकंड, शिक्षण में कमियों की पहचान को। थर्ड, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए। या फिर फोर्थ, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर आपका फोर्थ, ठीक है। देखो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, रचनात्मक आकलन जिसको बोल देते हैं, ये कैसा आकलन होता है? ये आकलन होता है जो टीचिंग प्रोसेस के दौरान चलता है, ठीक है। यानी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जैसे भाई आप लोग, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो टीचिंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो इस दौरान मान लीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ऊपर जो आपका क्वेश्चन गया था इग्लू वाला, उसी के संबंधित मैं आपसे कुछ पूछता हूं। कुछ बच्चे आंसर दे देंगे, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो टीचिंग प्रोसेस के दौरान चलता रहता है। इसमें क्या होती है? शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियां, जो कमियां रह जाती है सीखने के दौरान, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। सेकंड, शिक्षण में जो कमियां रह जाती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि पढ़ो भाई पढ़ो, जल्दी पढ़ो, ताकि सीटेट का एग्जाम में जो 120 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हो उसको आप जल्दी अचीव करो, ठीक है। तो ये सब किसके एस्पेक्ट है? ये सब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन के महत्वपूर्ण बिंदु है। इन तीनों को अच्छी तरीके से देख लेना। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा था, किसको शामिल नहीं करता, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, ये आपके नृत्य से संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आपका टेट का कोई एग्जाम हो। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, वो आपको बताना है। करेक्ट पेयर कौन सा इनमें से? कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावनी। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य दिए हुए, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस आपके स्टेट का होता है। देखिए जो इसमें करेक्ट पेयर पूछा था यानी सही जोड़ा पूछा था, वो है आपका सेकंड। जो बिहू होता है वो असम का होता है। कथक होता है आपका उत्तर भारत का। इनको लिख लेना, क्योंकि किसी एक का भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे इसमें आपका ये पूछ लिया, बिहू जो है असम का होता है, ठीक है। भरतनाट्यम होता है आपका तमिलनाडु का, इनको लिख लो अगर हो सके तो। उसके अलावा लावनी होता है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इन चारों को अच्छी तरीके से देख लेना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, यानी रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूज, ठीक है, इनके बारे में समझने देना। सेकंड, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। थर्ड, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। फोर्थ, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट करना। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव पूछ लेना, जैसे अभिप्राय नहीं है या पूछ ले शिवाय, तो समझ लो एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है। उस क्वेश्चन को बड़े आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं खुद सीटेट देता था तो जब बड़ा गौर से पढ़ता था इस नेगेटिव वाले क्वेश्चन को, ठीक है।
देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फोर्थ का, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ठीक है, ये आपका कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता। बाकी के तीनों आपके पॉजिटिव आंसर है, चाहे आपको कोई भी एक्टिविटीज कराई जाए। जैसे इसमें टीचर ने एक्टिविटीज दे दी कि अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कह दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूज का फॉर्मूला भी यहाँ पर टीचर उनको समझा रहा है इसके जरिए। प्रदर्शनी आयोजित करना भी कह रहा है। ठीक है, और क्रिएटिविटी का विकास तो भाई अपने आप ही हो जाएगा, सृजनशीलता का। तो तीनों पॉजिटिव पॉइंट है, थर्ड आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो आंसर आपका थर्ड सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका नेगेटिव पूछा है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? इनके होते हैं और वो उड़ सकते हैं। सेकंड, पक्षियों के दो नेत्र यानी कि आंखें होती है, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं। फोर्थ, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, यानी जो उनकी आंखें होती है वो फिक्स होती है और घूम नहीं सकती। बताइए सही आंसर आपका क्या होगा? ये पक्षियों से संबंधित भी क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आता है। ठीक है, इसलिए इनको देख लेना अच्छे तरीके से। चाहे तो आप नोट्स ले लेना, नोट्स में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा A to Z, वरना यूट्यूब पर तो मैं आपकी क्लास करा ही रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि NCERT से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा पूरा का पूरा। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका सही आंसर आपका फोर्थ, कि ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है वो स्थिर होती है और घूम नहीं सकती। अब इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में आए थे। पहला बनता है आपका उल्लू का। देखिए जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दूसरा इसमें बनता है मैना का। जो मैना होती है ना वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन पीछे से घुमा सकता है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपने देख लिया है कि इनकी जो आंखें होती है फिक्स होती है, स्थिर होती है और घूम नहीं सकती। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा के, जम्मू एंड कश्मीर के, बिहार के या फिर मिजोरम के? बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका सही आंसर गोवा। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में? बताइए से आंसर क्या होगा? ठीक है, एक नंबर का आपका लगभग देखने को मिल जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, नेफेंथिस पौधे के बारे में। देखिए जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो सही आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मेघालय के अलावा आपके सीटेट के एग्जाम में यह भी देखा गया है कि जो नेफेंथिस पौधा है वो दूसरे देशों में इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको लिख लेना। ठीक है, ये तीन ही बेसिकली जगह होती है जहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इंडोनेशिया के साथ साथ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है भाई, इंडिया के अंदर तो हो गया मेघालय, और दूसरे देश में इंडोनेशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तीन जगह आपका नेफेंथिस पौधा पाया जाता है। अब इस नेफेंथिस पौधे को देख लो आप, देखो ये रहा नेफेंथिस आपका पौधा है। इसको एक और नाम लिख लो इसका, इसको बोलते हैं घटपर्णिका पौधा। ठीक है, इसको घटपर्णिका पौधा भी इसी को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये आपका नेफेंथिस पौधा है जिसको घटपर्णिका पौधा भी कहते हैं। ठीक है, ये लंबे घड़े जैसे दिखता है, ये देखो ये लंबे घड़े जैसे दिख रहा है ना, इसके अंदर से क्या काम करता है, इसके अंदर से खुशबू निकलती है और उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर कीड़े मकोड़े इसके अंदर आके फंस जाते हैं और ये उनको खा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नेफेंथिस का। मैंने आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें सभी बता दी है जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, देखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सत्य नहीं है यानी ट्रू नहीं है। पहला, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है यानी इंटीग्रेटेड है। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बताइए सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं पूछा है, लेकिन इसके पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका जरूर